Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है थर्सडे अगस्त 21, 2025। आप देख सकते हो यहाँ पे कैलेंडर के आज बहुत सारे इवेंट है, तो मार्केट एक अच्छा खासा वोलाटाइल रह सकता है। और आपको पता है मार्केट इज ट्राइंग टू बी स्टेबल आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 3400। सो 3400 से नीचे आने के बाद मार्केट कोशिश कर रहा है, फॉल हो रहा था और अचानक से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बट आप देख सकते हो इतने सारे इवेंट है, तो ट्रेंड चेंज कर पाएगा या नहीं, ये तो ये सारे इवेंट्स कवर होने के बाद ही हमें पता चलेगा। बट अगर आप देखो आज के दिन, तो एशियन सेशन में मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं दिखाई पड़े। बट लंदन सेशन की मैं अगर बात करूं, तो आप देख सकते हो 1245 से फ्रांस, ये भले लो इंपैक्टेड इवेंट है, बट डेफिनेटली प्राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का इवेंट है और सर्विस पीएमआई का इवेंट है, तो एक अच्छा खासा वोलाटाइल मूव आ सकता है। आप देख सकते हो 12:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई, 1 o'clock जर्मनी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मनी फ्लैश सर्विस पीएमआई, 1:30 EZ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी यूरोपियन जोन फ्लैश सर्विस पीएमआई, और इसके बाद 2 o'clock यूके फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूके फ्लैश सर्विस पीएमआई। सो आप कंसीडर कर सकते हो अराउंड 12:30 से लेके 12:45 लिख रहा है, बट 12:30 कैन बी कंसीडर। 12:30 to 2 o'clock मार्केट में बहुत सारे एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई पड़ रहा है। बट इसके साथ ही साथ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट से पहले 5 o'clock यूएस FOMC मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है। आपको पता है फिलहाल फेड रेट कट को लेके मार्केट माहौल के अंदर कुछ 25 BBS 50 BBS को रेट कट को लेके चल रहा है, तो उसके वजह से किसी भी FOMC मेंबर्स की स्पीच आती है तो ये भले ही लो इम्पैक्टेड है, बट आई फील कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर 6 o'clock यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में आप देखोगे, तो यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। इसके साथ साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की अगर मैं बात करूं, तो प्रीवियसली डेटा आया था 224K और फोरकास्ट है 226K, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ने वाले हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ेंगे तो शायद हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मूव मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ ही साथ 7:15 यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:15 को यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जो कि एक रेड यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, हाई इंपैक्टेड इवेंट है। तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा वोलाटाइल मूव या अपना ट्रेंड चेंज करता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ ऑन 7:15 यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई भी है, तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा खासा वोलाटाइल मूव करता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। इसके बाद अगर आप देखोगे, तो डे 1 जैक्सन होल सिम्पोसिज्म का एक इवेंट है, बट एक मॉडरेट लेवल है और मेरे हिसाब से पूरे दिन के लिए है, तो मार्केट में अचानक से वोलाटाइल मूव कहीं पे भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा gold price failed to rally, refused to collapse. Market talk. Lower bond yield and weaker US dollar recent week have failed to ignite further rise in gold, says broader market index and unit pledge solution. On to the other hand, despite trade uncertainties and geopolitical tension, dimension gold remained resilient to the collapse. BMI series report and reveal its 2025 annual average gold price forecasted to 3,250 ounce from 3,100 before. BMI says is neutral to slightly bullish for the remainder of 2025. Price should remain elevated in this week ahead of the market brace for the Fed rate cut. It says still we believe to upstairs for the gold following the rate cut will be limited, with the most of already priced in. Spot gold is 0.2%, 3,341 ounce. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे मार्केट में फेड रेट कट को लेकर बातें होती हुई दिखाई पड़ रही है और डॉलर यहाँ पे वीक होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है बिकॉज ऑफ
overall geopolitical tensions and everything. सो जैक्सन होल की गैदरिंग जो चल रही है आप देख सकते हैं, गोल्ड टेक लो हेड ऑफ फेड जैक्सन होल गैदरिंग, गोल्ड प्राइस फेल डाउन फ्रॉम 3,340 per ounce on a Thursday. Investor position themselves ahead of the 3 days Federal Reserve Jackson Hole Symposium that begins later today. So आज Jackson Hole Symposium की मीटिंग भी स्टार्ट होगी. Market attention is firmly on Fed Chair Powell's remark for hints about central bank monetary policy stance. So सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी की स्टांस को लेकर मार्केट अटेंशन इज फर्मली ऑन फेड चेयर पोवेल्स रिमार्क फॉर हिंट्स अबाउट सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस. तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है फेड कट को लेकर मार्केट कितना वेट कर रहा है. करंटली ट्रेडर्स आर प्राइसिंग इज 85% चांसेस ऑफ रेट कट इन सितंबर. सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि दोबारा रेट कट की बातें हो रही है और रेट कट हमें शायद सितंबर में देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मुझे कंफर्म अभी लग रहा है. हाउएवर द लेटेस्ट फेड मीटिंग मिनट शो दैट पॉलिसी मेकर रिमेन कंसर्न अबाउट बोथ inflation and labor market, with most voting members feeling it's too early to lower interest rates. So यहाँ पे Fed members भी रेट कट करने को लेकर श्योर नहीं है और वो फील कर रहे हैं कि यहाँ पे रेट कट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट की वजह से. On the geopolitical front, Russia said on Wednesday that attempts to address security concerns related to Ukraine without Moscow involvement are road to nowhere, sounding warning to the West. It seeks guarantees for KGB's further protection. तो शायद यहाँ पे इन लोगों के बीच में समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे ये भी बातें चल रही है कि ये टॉक कहीं पे नहीं दोबारा मॉस्को वाला लेके जाएगा. इसके साथ ही साथ सेम न्यूज है, सेम इवेंट है रिगार्डिंग अगेन दोबारा फेड रेट कट को लेके. आप देख सकते हो गोल्ड एज लोअर एड ऑफ जैक्सन होल सिम्पोसियम. Gold edged lower in early Asian trade ahead of the 3-day Jackson Hole Symposium that begins on Thursday. Fed Chair Powell's speech on a Friday is expected to be updated on central bank monetary policy framework, said Jim Wyckoff, a senior analyst of Keto.com. Its commentary, Powell's speech could give the marketplace to new perspective how much FOMC support there to lower US interest rate in September. He says higher rate for longer typically blunt non-interest bearing Williams appeal spot gold 0.2% lower at 3,343. तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ओवरऑल फेड चेयरपर्सन पोवेल की स्पीच है कल और फ्राइडे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर रेट कट को लेकर डिस्कशन होगा डेफिनेटली और मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा. और आपने देखा आज पूरे दिन पीएमआई की इवेंट्स है, साथ ही साथ फेड चेयर पोवेल और एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस अगर आपको दिख रही है तो बी केयरफुल, अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए और टारगेट को ट्रेल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि मार्केट एक तरफा मोमेंटम कभी भी दिखा सकता है. सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस. बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ. टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे. आई नो आज का वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है बिकॉज आज इतने सारे फंडामेंटल इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं और कल अगर आपको याद होगा मैंने आपको लेवल्स दिए. मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3,316 और मैंने आपको लेवल दिए थे 3,326 से लेके 3,018 और कल ही मैंने डिक्लेयर किया था कि लो अभी ना देखे तो ज्यादा बेटर है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक हाई ब्रेक कर जाएगा और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग दी है अराउंड 3,347 के आसपास विच आई एम एक्सपेक्टिंग. मैंने आपको पहले ही कहा था 45 से लेके 50 के रेंज में मार्केट हाई क्रिएट करेगा और एग्जैक्टली मार्केट ने इसी के बीच में हाई क्रिएट किया है. और आज के लिए हमें ट्रेड प्लान किस तरह से होगा, कौन से लेवल्स काम करेंगे, इसकी बातें अब कर लेते हैं. पहले कुछ अननेसेसरी लाइंस को रिमूव कर देते हैं जो कि अब हमें यूज नहीं होंगे. बेटर भी हम नए लेवल्स के लिए डिस्कशन करना शुरू कर दे. पहले चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम के लिए. अगर यहाँ पे आप देख सकते हो
कल मार्केट ने आफ्टर 4 डेज ऑफ फॉल एक अच्छा खासा राइज दिखाया है, बट स्टिल अभी अगर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इतनी जल्दी ये एक्सपेक्टेशन या अजम्पशन आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3351 पे और ये लेवल है बिटवीन अपने 3360 के रेजिस्टेंस और 3301 के सपोर्ट के आसपास, इन दोनों के बीच में रादर सारी। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट यहाँ से दोबारा और फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करे। बट यहाँ पे कुछ चीजें मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करना बेटर लगेगा रादर देन बिगर टाइम फ्रेम। तो चलते हैं आज के लिए कौन से लेवल्स है, कौन से लेवल पर ट्रेड होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। मैं आ गया हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी एक जोन रेडी हो चुका है जो मेरे हिसाब से आज के लिए बनता है यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक। और अगर आप इस लेवल को मैं मार्क कर दूं आपके लिए तो आप देख सकते हो ये जोन में ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है और मार्केट इसी जोन के अंदर स्टेबल होने की कोशिश फिलहाल कर रहा है। ये जोन आज के लिए हमारा ट्रेडिंग जोन या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आइदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनने वाला जोन बनता है 3345 से लेके 3340 का। और ये हो गया लोअर टाइम फ्रेम। अगर ओवरऑल मैं चार्टिंग की मैं बात करूं तो मैं आपको ले चलता हूं जहां से मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज दोबारा इसी लेवल से एक्सप्लेन करता हूं। कल आप देख सकते हो मार्केट का जो हाई फिलहाल के लिए लगा हुआ है, जो लास्ट 1-2 वीक के अंदर मैंने हाई हम लोगों ने देखा है 3400 का। इसके आसपास से अगर मैं आपके लिए जोन क्रिएट करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो ये सेकंड जोन है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्ड जोन जो कि बनता है यहाँ से यहाँ तक। और फिलहाल मार्केट है अपना हाई क्रिएट किया है अराउंड 3351 के आसपास। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर इसे गैदर कर पाओ या माइंड में सेट कर पाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे काम आएंगे। नोटिस कीजिए फिलहाल मेरे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट फॉल हो जाना चाहिए। बट ऐसा मैं टेक्निकली कह रहा हूं, बट टेक्निकल के अंदर मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अगर मार्केट 3359 यानी इस लेवल पे आ जाता है तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कौन से लेवल पे? तो 3359 पे। हमें आज के दिन वेट करके यही देखना है कि मार्केट 3359 के ऊपर तक जा पाता है या नहीं, यहाँ सस्टेन कर पाता है या नहीं। इस राउंड नंबर अगर मैं ले लूँ तो 3360 का लेवल आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ तक चला जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट गोइंग टू बी साइडवेज और उसके बाद एक साइड ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। पर अगर मार्केट 3360 तक नहीं जाता है और अगर 3331 के पे आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसे ब्रेक करके मार्केट दोबारा 3300 पे चला जाएगा। कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद? 3331 को। अगर यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे तो 30 से ऑलमोस्ट $30+ का मोमेंटम आप बहुत इजीली कैच कर सकते हो। बट डेफिनेटली जब मार्केट 3330 पे आएगा मार्केट कोशिश करेगा एक बाउंस दिखाने की और फिर रिजेक्शन देगा और मार्केट ये लो को ब्रेक करके जाने की कोशिश करेगा 3300 पे। बट ये होने से पहले अगर आप एक क्लोजली वॉच करोगे, आज के दिन मार्केट ने हमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया है जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देख सकते हो आज कल का मार्केट ने हाई लगाया था, लगभग एक बहुत छोटी सी नोटिफाइंग थिंग है जहां पे आपका पूरा ट्रेड सेटअप चेंज हो सकता है। आप देख सकते हो कल मार्केट ने हाई लगाया था 3350.275 और आज मार्केट ने ऑलरेडी हाई लगाया है
3352.300। सो मार्केट ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट लो तक नहीं आएगा। पर अगर मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक कर देता है तो ये एक हाई वोलाटाइल कैंडल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा इनडिसिसिव हो जाऊंगा कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन कौन सा रखा है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। सो आने वाले 2 दिनों में मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप ट्रेड ना करें। इफ यू हैव एक्सपीरियंस, आपको अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को लेकर अगर आप श्योर हो तो ही आप ट्रेड करें। और अगर मैं मेजरली बात करूं तो आज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 3359 यानी 60 का लेवल आज अचीव हो जाएगा बहुत आसानी से, बिकॉज इसने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर दिया है और शायद मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा। और कल हमारे फेड चेयर के रिपोर्ट के बाद या स्पीच के बाद मार्केट एक तरफा डायरेक्शन हमें दिखाएगा। और इसके साथ ही साथ कल जिस तरह से मैंने आपको, ये हो गया मेरा डाउन और साइडवेज सिम्टम्स हमें कब मिल सकते हैं और किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये इसमें अगर आप ट्रैप ना हो तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और लास्टली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ने, अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक हाई लगाया था और मैंने कल ही ये जोन दिखाया था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है 3341 से। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने बाउंस दिया है। तो इसे अगर ब्रेक करना है पहले इसी लेवल पे आना होगा। और द मेन थिंग, अगर ये इस लेवल पे भी आ जाता है तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके अंदर यही होगा, आप आपके स्टॉप लॉस सेट करोगे, वो बार बार हिट होते रहेंगे, जो कि है 3314 के आसपास आने पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा। 3360 को टच करने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा। सो हमें बचता है बहुत छोटा जोन, यानी 3360 से लेके 3315 के बीच में मार्केट के रहने के चांसेस इज वेरी हाई। सो ऐसे डायरेक्शनलेस मार्केट में ट्रेड करने से अच्छा अपना कैपिटल सेव कीजिए। फिलहाल क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ और 1-2 दिन का अच्छा खासा ब्रेक ले लीजिए। जब मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड सेट कर दे उसके बाद आप पोजीशन बिल्डिंग के लिए जाइए। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।